एक ऐसी जगह जहां से गुजरने वाला हर एरोप्लेन गायब हो जाता है। कहते हैं यहाँ कुछ अदृश्य शक्तियाँ हैं जो एरोप्लेन को अपनी तरफ खींच लेती है और यहाँ सी मॉन्स्टर और एलियंस का बसेरा है। इस जगह को दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में गिना जाता है। पिछले 100 सालों के इतिहास में यहाँ करीब 100 एरोप्लेन गुम हो चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं क्या है द बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री। क्यूरियस इन्फोज में आपका स्वागत है। ये है बर्मुडा ट्रायंगल जो हवाई जहाजों को निगल लेता है, इसलिए इस ट्रायंगल को डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये अटलांटिक महासागर में अमेरिका के पास जो क्यूबा देश है वहाँ पे ट्रायंगल शेप में लगभग 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर का है, जो कि बहुत ही बड़ा एरिया है। बर्मुडा ट्रायंगल 3 बड़े बड़े एरियाज को मिलाकर बना है। ये फ्लोरिडा के पास से स्टार्ट होता है और यहाँ पे जो प्यूर्टो रिको खाई है वो अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई है। वहाँ से जाकर यह बर्मुडा द्वीप तक जाता है। इस एरिया में कहीं से भी कोई जहाज आते हैं तो उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं होती है। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज करने निकले थे। जब वो इस बर्मुडा ट्रायंगल से गुजर रहे थे तब उन्होंने अपने जहाज से बाहर आसमान की तरफ देखा तो उन्हें एक बड़ी ही अजीब सी रोशनी दिखाई दी और अचानक से मौसम में एक परिवर्तन दिखाई दिया। समुद्री लहरें दिखी जो तेजी से उठने लगी। उस समय समुद्र में रास्ता दिखाने का केवल एक ही इंस्ट्रूमेंट था, कंपास, और उनका कंपास काम करना बंद कर देता है और उनका जहाज डिसबैलेंस होने लगता है। अगस्त 1942 में अमेरिकी नौसेना के जहाज को इसी बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से बॉम्बार्डमेंट करके लौटना था, लेकिन अचानक उनका संपर्क रेडियो स्टेशन से टूट गया। उनका नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया। उनका कंपास भी काम नहीं कर रहा था और ये जहाज पूरी तरह ध्वस्त हो गया और इस जहाज के लोग गायब हो गए। इस जहाज को खोजने के लिए जब रेस्क्यू टीम गई तो रेस्क्यू टीम भी गायब हो गई। उसके ठीक 6 महीने बाद दिसंबर 1942 को फिर अमेरिकी नौसेना का जहाज और विमान उड़ान भरता है और जब ये बर्मुडा ट्रायंगल से ऊपर जाता है तो यह जहाज भी रडार से गायब हो जाता है। इसको जब ढूंढने के लिए बैकअप रेस्क्यू टीम जाती है तो उस रेस्क्यू टीम का भी आज तक कोई पता नहीं चला। 1917 में एक पायलट यहाँ से लौट के आए थे। उनका नाम था ब्रूस जर्मन। उन्होंने बताया कि जब मैं बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से जा रहा था तो अचानक मौसम बिगड़ गया और सामने बादलों का एक पूरा धुआं कोहरा था और ऐसे लग रहा था जैसे बादलों की गुफा है। इसमें जब प्रवेश किया तो यह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसके अंदर मौसम इतना खराब था कि इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया। जहाज की रफ्तार बहुत ही तेज हो गई थी और रडार पर कोई भी दूसरा सिग्नल मैच नहीं कर रहा था। लगभग 3 मिनट बाद एक अच्छी खासी दूरी तय करने के बाद जब वो उस जोन से बाहर निकले और जब उन्होंने अपने जहाज को लैंड किया तो ब्रूस ने जाना कि उन्होंने 3 मिनट में ही 150 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। इनकी रफ्तार 3000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी, जो आज किसी भी जहाज के लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत लंबे अरसे तक ये बर्मुडा ट्रायंगल एक रहस्य बना रहा। लोगों को लगता था यहाँ पे कोई अदृश्य शक्ति है जो जहाजों को अपने तरफ खींच लेती है और यहाँ सी मॉन्स्टर और एलियंस का बसेरा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पूरे रहस्य के ऊपर से पर्दा उठाया जा चुका है। दरअसल बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे ज्वालामुखी है और ये ज्वालामुखी विस्फोट करते हैं। जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे मीथेन जैसी जहरीली गैस निकलती है। ये मीथेन गैस जब पानी से मिलता है तो वो पानी के डेंसिटी को घटा देता है और जहाजों को पानी के डेंसिटी के हिसाब से डिजाइन किया होता है। डेंसिटी कम होने से वहाँ कोई तैर भी नहीं पाता है। दूसरा कारण ये है कि बर्मुडा के आसपास के एरिया में छोटे छोटे समुद्री पहाड़ है। जब हवाएं इस पहाड़ से टकराती है तो उनमें एक साइक्लोन निर्माण हो जाता है और इसमें अगर कोई हवाई जहाज या कोई शिप आ जाता है तो वो उस साइक्लोन में फंस जाता है, जिस कारण जहाजों के साथ दुर्घटना हो जाती है। जहाजों के डूबने का तीसरा कारण है समुद्र के अंदर की पहाड़ियाँ। समुद्र के अंदर की वह पहाड़ी उन्हें रीज या कटक कहते हैं। उनसे जहाज का नीचे का हिस्सा टकरा जाता है और अक्सर जहाज गिर जाते हैं। उस समय जहाज की दुर्घटना ज्यादा होती थी क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी आज के जितनी डेवलप नहीं थी। आज टेक्नोलॉजी बता देती है कि जहाज के नीचे चट्टान नहीं है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। वैज्ञानिकों ने बताया कि हवाई जहाज के दुर्घटना के पीछे सबसे बड़ा कारण है हेक्सागोनल क्लाउड्स। इस हेक्सागोनल क्लाउड्स का एरिया 50 किलोमीटर स्क्वायर लगभग एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर होता है।
इन बादलों के अंदर हवाएं 250 किलोमीटर प्रति घंटा इतनी तेज चलती है। इन बादलों के अंदर जब कोई जहाज प्रवेश करता है तो वो बच नहीं पाता है। यही कारण है कि बर्मुडा ट्रायंगल से गुजरने वाले जहाज का स्पीड अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बर्मुडा ट्रायंगल में कोई देवी या भूत प्रेत वाली अदृश्य शक्ति नहीं है, न ही यहाँ सी मॉन्स्टर और एलियंस का बसेरा है। उम्मीद है क्यूरियस इन्फोस का ये एपिसोड द बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक कर दे और क्यूरियस इन्फोस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाकर लाते रहे। एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक जय हिंद।